नमस्कार विद्यार्थियों। आज सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 9 है, कक्षा 10वीं का भारतीय कृषि को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको जल संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे आप, तो पूरा उसका मैंने 5 वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अब देखिए बच्चों, मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है उसमें भारतीय कृषि प्राथमिक सेक्टर की आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। तो कृषि है, मानव के द्वारा 3 तरह के आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आपके सिलेबस में 3 ही तरह के हैं। तो कृषि को प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक सेक्टर की आर्थिक क्रिया हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कृषि। आपको सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ था तब कृषि का रेशो जीडीपी में सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर था। आज सकल घरेलू उत्पाद में जो रेशो है वो सेवा सेक्टर का है सबसे ज्यादा। तो भारतीय कृषि तीसरे डाउन पे चली गई है। तो उसी का संदर्भ में देखते हुए मैं आपको आज भारतीय कृषि पढ़ाने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। 57 लगभग जो है वो सेवा सेक्टर से होता है, 28 के लगभग उद्योगों से होता है। ऐसे तो भारत में जो कृषि कार्य है जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। भारतीय कृषक जो जीवन निर्वाह का जो कार्य करता है, जो कृषि करता है भारतीय कृषक, वो उसको बड़े पैमाने पर नहीं करता, वो जीवन निर्वाह के लिए करता है। जिसमें अपने कृषक अपनी परंपरागत तकनीकी के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों का उगाता है, अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक वस्तु खरीदता है। भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और सरस्वती सिंधु सभ्यता से होता आ रहा है। देश काल और समय की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो गया है। इस कारण भारतीय कृषि के विविध स्वरूप और इन विविध स्वरूपों को निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। आपने पिछली क्लास में कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के लोग जौ से, धान से, गेहूं से परिचित थे। तो आज से नहीं, 7000 वर्ष पूर्व से भारत में कृषि की जा रही है और मानव के द्वारा कृषि की जा रही है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है तथा 17.4% जो है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है कृषि का। भारतीय कृषक अपनी जो कृषि करता है वो उदर पूर्ति के लिए करता है, और जो बचा हुआ जो होता है उसको बेचकर वो अन्य आवश्यकताओं की वस्तु खरीदता है। और कोई पुरानी तकनीकी परंपरागत रूप से खेती करता है, कोई नई टेक्नोलॉजी से खेती नहीं करता। तो ये है। तो विविध स्वरूप को देखते हैं तो हम भारतीय कृषि को निम्न भागों में बांट सकते हैं। तो भारतीय कृषि के विविध रूप। तो भारतीय कृषि के ऋतु के आधार पर, अगर हम ऋतु के आधार पर देखें तो भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में कृषि को ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। खरीफ की फसल इसलिए क्योंकि जब इसका नाम खरीफ का क्यों पड़ा?
इसका नाम खरीफ ही क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है जून जुलाई में भूमि सख्त हो जाती है। जब आप कल्टीवेटर से या इसे हकाई करते हैं तो वो खर 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 कर करती है जमीन, इस वजह से इसका नाम खरीफ पड़ा। रबी की फसल का नाम रबी क्यों पड़ा? देखिए बच्चों, रबी की फसल या रेल की उड़ाई करना या सिंचाई करके उड़ाई करना, तो ये रबी की फसल। जायद फसल ये ज्यादा मात्रा में उतरती है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आपने देखा हुआ कितनी बड़ी बड़ी मात्रा में उतरती है, इसको ज्यादा जायद फसलें। तो ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद फसल। अब देखो खरीफ की फसल की देखते हैं तो जून जुलाई में बोई जाती है। जब बरसात होती है जून जुलाई में तो बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जब दीपावली के आसपास इसको काट लिया जाता है। खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि फसलों को रखा गया है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है, परंतु कई सिंचाई के द्वारा, सिंचाई के माध्यम से इनको पैदा किया जाता है। तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि ये फसलें हैं जो भी वर्तमान समय में भी बोई जा रही है, बोई गई है। रबी की फसल ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी दीपावली की जब खरीफ की फसल कट जाती है उसके बाद में इसी की भूमि पर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और मार्च अप्रैल जब आपके एग्जाम होते हैं उस समय ये काट ली जाती है। तो इसके अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, तिलहन में अलसी और सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल की प्रमुख फसलें हैं। इस सिंचाई के माध्यम से की जाती है। रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं है, चना है, जौ है, तिलहन है, अलसी है, जीरा है, धनिया। अब जायद फसलें, जब खेत रबी की फसल कटने के बाद में जब खेत खलिहान खाली हो जाते हैं तो उसके बाद में फरवरी अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। काट के इसके बेल वाली फसलें होती है। तो इसमें मुख्य रूप से चारे की फसलें होती है और इसमें तरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, खीरा है आदि फसलें ली जाती है। तो बच्चों, इसमें ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन है, किन्हीं 2 रबी की फसल को नाम लिखिए, किन्हीं 2 खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, किन्हीं जायद फसलों के नाम लिखिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। और इसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कृषि को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत में कृषि की विधियों के उपयोग के आधार पर उसके रूप, तो हम देखते हैं कि भारत में जो कृषि है उनकी जो विधियों के उपयोग के आधार पर जो रूप है, तो इसमें सबसे पहले खाद्यान्न फसलें। ऐसी फसलें, खाद्यान्न फसलें क्या है कि ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है वो खाद्यान्न फसलें कहलाती है। कौन कौन सी है? चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें इत्यादि ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिनको मनुष्य खाता है। ये खाद्यान्न फसलें हैं। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं। इनको व्यवसायिक औद्योगिक फसलों को मुद्रादायिनी फसलें भी कहा जाता है क्योंकि इनसे नगद मुद्रा प्राप्त होती है, ज्यादा मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलें आती है। गन्ने को औद्योगिक फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गन्ने को जब बेचा जाता है तो उसके शक्कर उद्योग या चीनी बनती है, चीनी उद्योग में इसका काम लिया जाता है, यानी कच्चा माल है गन्ना। कपास से कपड़ा बनता है, जूट से बोरियां बनती है, तंबाकू से और भी चीजें बनती है, तिलहन से तेल बनता है, तेल गाड़ी उद्योग में काम आता है। तो ये व्यवसायिक और औद्योगिक फसलें हैं। बागानी फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें जिसके विशाल बागान में उत्पादित की जाती है तथा पेय और औद्योगिक कार्य में उपयोग में ली जाती है। तो इसमें वजह चाय है, कॉफी है, रबड़ है, सिलिकोना है, गरम मसाले इत्यादि ये बागानी फसलें हैं। इनके बाग होते हैं बड़े बड़े, आपने टीवी में फिल्मों में देखा होगा, चाय के बड़े बड़े बाग होते हैं जहाँ पर आपने फिल्मों में बागों को देखा होगा, जो बागान होते हैं
तो ये इनके चाय के, कॉफी के, रबड़ के, सिनकोना के, गरम मसाला इत्यादि के ये बाग हैं। ये इनके बाग होते हैं, बागान बड़े बड़े। अब देखो उद्यान फसलें, इसमें फल और सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है। जो उद्यान फसलें हैं, जिनके उद्यान लगाए जाते हैं, फल और सब्जी के, जिनमें फल और सब्जी उगाई जाती है, तो ये फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों में देखिए, जैसी फसलें जिनको खाने में, भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है, वो खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो दालें इत्यादि प्रमुख है। व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, अब पिछले साल क्वेश्चन आया था कि व्यवसायिक औद्योगिक फसलें किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो के नाम लिखिए, तो बच्चों कंफ्यूज हो गए। कपास तो लिख दिया एक तो, परंतु फिर खाद्यान्न फसल लिख दी, एक तिलहन फसल लिख दी, तो ऐसा नहीं है। आपको व्यवसायिक औद्योगिक फसलों के अंतर्गत ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक या कार्यों के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चा माल देखो, गन्ना है, चीनी उद्योग में गया, वहां इसकी चीनी बन गई, कपास है, इसका कपड़ा बन गया, जूट से बोरियां बन गई, तंबाकू से और भी बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तेलगानी उद्योग में तेल बन गया, आदि फसलें ये औद्योगिक या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब ये वेरी मोस्ट है इस साल, बागान फसलें किसे कहते हैं, ये वेरी मोस्ट है कि ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है, तब पेय और औद्योगिक कार्य में उपयोग में ली जाती है। ये बागानी चाय है, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले इत्यादि है। उद्यान फसलें होगी। अब भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, इसमें सबसे पहले गेहूं। तो गेहूं भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल में से है कि भारत का वैसे जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल है। अधिकांश लोग चावल खाते हैं बच्चों। भारत में 75% लोग चावल खाते हैं। दक्षिणी भारत में लोग चावल खाते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में लोग चावल खाते हैं। तो देखो गेहूं, तो जो गेहूं है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं, ये उत्तर भारत की प्रमुख रबी की फसल है, जो भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। उत्तर भारत की ये फसल है, समशीतोष्ण जो जहाँ जलवायु है वहां पर ये बोई जाती है। इसका तापमान, इसके बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, तथा इसमें वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा और सिंचाई के माध्यम से की जाती है। यानी कि 25 से अगर 25 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, इसके अलावा जहाँ इससे कम होती है वहां सिंचाई के माध्यम से ये गेहूं की फसल की जाती है। मिट्टी, इसके लिए मिट्टी जो हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। और इसके उत्पादक राज्य देखिए, भारत का 70% गेहूं उत्पादन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ये तीन ऐसे मुख्य राज्य हैं जो भारत का 70% गेहूं इन राज्यों में उत्पादित होता है। यह पंजाब में 21% भारत का, हरियाणा में 6.17%, उत्तर प्रदेश में 32.66%, अन्य राज्यों मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, इनमें भी ये गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। राज्य में गेहूं का उत्पादन, अगर राज्य की बात करें तो इसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, कोटा है। भारत का गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन और अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण आज देश गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर है। 1967 और 68 में भारत में हरित क्रांति आई। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे भारत के। जब क्रांति आई तो जो गेहूं है, मक्का है, तो इन खाद्यान्न फसलों में हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया। इनका कृषि में नई तकनीकी का उपयोग किया गया। इस वजह से आज भारत खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर है। अगर इसको मैप में देखें तो देखिए बच्चों, देखिए अगर भारत की बात करें तो ये भारत में
कहाँ का उत्पादित मैं पूछा था अभी कपास उत्पादक क्षेत्र पूछा था कि कपास उत्पादक क्षेत्र बताइए, और बच्चों ने बहुत सी गलतियां की थी बच्चों ने। तो देखिए सबसे पहले है पंजाब। पंजाब बच्चों ये अपने राजस्थान से सटी के पंजाब, त्रिपुर पंजाब, ये पंजाब है यहाँ पर, ये पंजाब। उसके बाद में हरियाणा, तो ये हरियाणा देखो यहाँ पर, ये इसके जस्ट इसके नजदीक ये हरियाणा। इसके बाद में देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये पूरा पूरा जो भूभाग है यहाँ का, ये यहाँ से यहाँ तक का ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। और फिर ये बिहार, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। तो बच्चों यहाँ ये वाला हिस्सा ये बिहार का है, बिहार। राजस्थान है सही, ये राजस्थान। इसके अलावा मध्य प्रदेश से नीचे वाला, मध्य प्रदेश से सटी की, राजस्थान की सटी यहाँ से ये पूरा पूरा एरिया जो ये एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश हो गया आपके। तो ये यहाँ पे गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, पूरा पूरा ये सारा सारा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखिए ये अब राजस्थान में देखते हैं, तो राजस्थान में ये गंगानगर, ये गंगानगर है यहाँ पर। इसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके सटीक जो हनुमानगढ़ हैं, हनुमानगढ़, अलवर, ये पूरा अलवर वाला भूभाग है यहाँ पर, अलवर। अलवर के बाद में आ जाइए भरतपुर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। इसके बाद में जयपुर, जयपुर बीच में यहाँ पर अपना वाला ऐसा जयपुर, यहाँ बीच में है जयपुर इस जगह पे। और कोटा, ये कोटा है इस जगह पे बच्चों, ये कोटा, ये कोटा है। यहाँ पर इसका उत्पादन होता है गेहूं का, ये है। तो बच्चों ये है उत्पादक क्षेत्र। अगर बाद में बताएंगे, और भारत तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो नमस्कार, अगला नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।